नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगी। इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 120 से अनुच्छेद 140 के बीच के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। इस वीडियो में वे क्वेश्चन होंगे जो हम अधिकतम गलत करते हैं अपने एग्जाम में। आज हम ऐसे सभी प्रश्नों को हम आज कवर करेंगे। इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संसद में कार्यवाही की भाषा और राष्ट्रपति की अनुमति से मातृभाषा में बोले गए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 118, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 121। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 120 में। संसद में सामान्यतः हिंदी व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, परंतु अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य अन्य भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, संसद में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने पर संवैधानिक रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का आंसर क्या है हमें कमेंट में बताएं। यह वही प्रश्न है जो लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषेध है, इसीलिए संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3, संसद की कार्यवाही या उसकी प्रक्रिया की वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही को न्यायिक हस्तक्षेप से संरक्षण देता है। प्रश्न नंबर 4, संसद के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 126। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो अस्थायी कानून बना सकता है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो जब संसद का सत्र चालू होगा तो राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों सदनों से उस कानून को पास कराएंगे, जरूरी हो तो, नहीं तो उस कानून को रद्द कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा उसकी संरचना से संबंधित मूल प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का आधार माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति रहने या पद रिक्त होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 127, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 128, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 124। इस प्रश्न को लगातार कई परीक्षाओं में देखा गया है, इसका जवाब हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 126, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 128, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 127, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 129। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में बताएं।
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 127 ही है जो अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। प्रश्न नंबर 8, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पुनः कार्य करने की अनुमति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 126, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 127, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 128, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 130। क्या होगा इसका आंसर, हमें फटाफट बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में पुनः कार्य करने की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 130, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 132। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना की शक्ति प्रदान की गई है। प्रश्न नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी सीट तथा उसके स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 130, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 132। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द बताएं और साथ में हमें ये भी बताएं कमेंट में कि आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने के आंसर सही दिए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थायी सीटें तथा उनके स्थान परिवर्तन को बताया गया है। अनुच्छेद 130 में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श का स्थान तय कर सकते हैं। अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, संघ और राज्य अथवा राज्यों के आपसी विवाद की सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 133, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 134। ऐसे प्रश्न ना आने के कारण ही हमारे नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 131 में संघ और राज्यों के बीच आपसी विवाद का क्षेत्राधिकार को बताया गया है। इसी अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी बताया गया है। प्रश्न नंबर 12, संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 133, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 134, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 136। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अधिकार देता है। प्रश्न नंबर 13, सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 133, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 134, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 135। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 133 हमें यह शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 14, आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 132, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 133, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 134, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 136। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार हमें देता है। प्रश्न नंबर 15, संघीय न्यायालय के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 134, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 135, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 138। इस प्रश्न का क्या आंसर है, हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 135 में
अनुच्छेद 135 संघीय न्यायालय की शेष शक्तियों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति स्पेशल लॉ टू अफेयर प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 135, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 139। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां दी जाती हैं तथा व्यापक और विवेकधीन शक्तियां दी जाती हैं। प्रश्न नंबर 17 सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनः विचार यानी रिव्यू करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 140। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय की पुनः विचार यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति देता है तथा न्यायालय अपना निर्णय बदल भी सकता है इसी अनुच्छेद के अनुसार। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 140। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 138 को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 19 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 140। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 139 में संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की तथा रिट की व्यापक शक्तियों को यानी विस्तार पूर्वक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें ये भी बताएं कि अभी तक आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। प्रश्न नंबर 20 सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक या सहायक शक्तियां देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 140, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 137। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 140 में सर्वोच्च न्यायालय को अनुपूरक या सप्लीमेंट्री पावरें दी गई हैं। प्रश्न नंबर 21 संसद के सदनों में प्रयुक्त भाषा के नियम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 122। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 120 में संसद के द्वारा सदनों में प्रयुक्त भाषा के नियम दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 22 संसद की कार्यवाही में न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाही में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है या रोक लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 23 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 126, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 127। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है ऐसा बताया गया है। संसद ही सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इस बात को निर्धारित करती है। प्रश्न नंबर 24 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 121,
ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 129। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक आधार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियन पॉलिसी के आधार पर होती है। प्रश्न नंबर 25 संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता को न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, यह कथन किस अनुच्छेद के अंतर्गत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 120। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 122 में संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की वैधता को न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता या चुनौती नहीं दी जा सकती। यह संसद की संप्रभुता को बताता है। प्रश्न नंबर 26 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका एडवाइस जुडिक्शन किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 136। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा हमें जल्द से जल्द बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी भूमिका एडवाइस ऑफ जुडिशियल को दिया गया है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सलाह देने से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 27 संसद में भाषण के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से अन्य भाषा में प्रयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 119। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 120 में संसद में भाषण के दौरान अध्यक्ष की अनुमति से अन्य भाषाओं का प्रयोग अपने भाषण में कर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 28 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करने का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 128, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 130, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 131। इस प्रश्न का क्या आंसर है हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को रिकॉर्ड ऑफ कोड घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 29 सर्वोच्च न्यायालय की सीट के स्थान परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। आपके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या है हमें जल्द से जल्द कमेंट में बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 130 के तहत मुख्य न्यायाधीश से ही राष्ट्रपति सलाह लेता है। यह रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 30 संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य रूप से अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 136, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 138, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 139, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 140। इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में आप बताएं। इस वीडियो के आपने कुल कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं ये हमें कमेंट में बताएं। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को।